टू अनदर वीडियो लेक्चर। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो होगा न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी। तो हमें ये बात पता है कि जो न्यूक्लियर है वो एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी जो शेप हम एज्यूम करते हैं वो स्फेरिकल है। तो न्यूक्लियर रेडियस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसकी जो रिलेशन है वो उसके एटॉमिक मास से जो है रिलेट करते हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है न्यूक्लियर रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं और उस न्यूक्लियर रेडियस की इक्वेशन में जो है कोई चीज़ चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, और फिर किस तरह से हम न्यूक्लियर डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और उसके बाद हम एक जो है वो एग्जांपल भी करेंगे, एक कार्बन एटम की न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ ही हम इनके यूनिट्स पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रेडियस को डिफाइन किया गया है। न्यूक्लियर रेडियस इज डिफाइंड as directly proportional to 1/3 times of atomic mass of an element, यानी कि एक एलिमेंट के 1/3 टाइम्स के बराबर डायरेक्ट रिलेशन में न्यूक्लियर रेडियस। और जैसे जैसे एटॉमिक मास जो है एक एलिमेंट का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर रेडियाई भी इंक्रीज होगा। और आपको अपनी स्क्रीन पे इक्वेशन नज़र आ रही होगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए 1/3। जो ए है ये एटॉमिक मास है या जिसको हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। और उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो इक्वल टू और आर नोट ए 1/3 वेयर आर नोट इज कांस्टेंट रखते हैं। अच्छा, आर नोट जो है इसकी वैल्यू है अबाउट 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और आर नोट जो है इसको हम 1.2 फेम्टोमीटर भी बोल सकते हैं। और ये जो यूनिट है ये बेसिकली न्यूक्लियस के जो रेडियस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सूटेबल जो है यूनिट है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो है फेम्टोमीटर यूज करते हैं फॉर न्यूक्लियर रेडियस। उसके बाद अब हमें पता है, क्योंकि हमने न्यूक्लियर को मैंने पहले कहा कि स्फेरिकल शेप कंसीडर करते हैं। स्फेरिकल शेप होती है जैसे एक फुटबॉल की शेप है, वो एक स्फेरिकल शेप है। तो इस तरह से ही हम न्यूक्लियस को जो है वो एक स्फेरिकल शेप कंसीडर करते हैं। और हमें पता है कि स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो होता है V = 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब आर में जो है हम वैल्यू पुट करेंगे जो होगा आर नॉट ए 1/3 और इसका क्यूब। और वॉल्यूम की जो बाकी टर्म्स होंगी वो कांस्टेंट रहेगी और इस तरह हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई जो कि V = 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए है। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके मुझे जो है वो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है न्यूक्लियस की। तो डेंसिटी का जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन हम वॉल्यूम की जो जगह होगी यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियर वॉल्यूम जो हमने फाइंड आउट किया इसको यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये वाला है। ये एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिससे हम एक न्यूक्लियस की डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हम जो है वो इस एग्जाम्पल में न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे फॉर कार्बन एटम विद द एटॉमिक मास नंबर 12। तो R = R नॉट ए 1/3 लिख दिया मैंने एज इट इज़। जो मेरा पहला सबसे फार्मूला बना था उसमें मैंने सिर्फ वैल्यू स्विच की है। ये जो वैल्यू होगी ये कांस्टेंट आएगी और यहाँ पे जो है 12 जो है वो मैंने पहले था एटॉमिक मास या मास नंबर होता है गिवन एलिमेंट का। उसके बाद मेरे पास रेडियस आ गया। अब ये न्यूक्लियर रेडियस है तो हम इसको फेम्टोमीटर में ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात होगी मेरे पास न्यूक्लियर डेंसिटी के हवाले से। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है इसको मैंने 12 AMU 4/3 इंटू 2.4 10 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। ये लास्ट वाला फार्मूला था जो हमने लास्ट में फार्मूला पढ़ा है ना, एग्जैक्ट वही फार्मूला है ये वाला। ये वाला जो फार्मूला है ना, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज़ की है। और इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने जो है सिंप्लीफिकेशन की है और एट द एंड हमें जो कार्बन एटम है उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी भी पता चल गई है और इसके साथ ही साथ हमें न्यूक्लियर रेडियस भी मिल गया है फॉर द कार्बन एटम
having maths number 12. So this was about today video lecture. I hope you guys have understood this video lecture. और इसमें जो बाकी बात होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के लिए अफेक्ट करती है. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.